रजत जैन जी थैंक यू सो मच, वेलकम है आपका। मैडी जी थैंक यू सो मच। हैरी कौर जी थैंक यू सो मच। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, थैंक यू लाइव जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सबको। बिट्टू जी थैंक यू सो मच। शिवा जी थैंक यू, हेलो। प्रांशु जी हेलो भैया, थैंक यू सो मच। कनव जी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, थैंक यू सो मच, दिल से प्यार आपके लिए। आराध्या जी थैंक यू सो मच। विकी जी, सर कुछ लोग बीच में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं लाइव में ऐड ऑन होने के लिए। मैंने इस बार तो मैसेज भी डाल के पहले से ही बता दिया था कि प्लीज अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हो तो एटलीस्ट इस अकाउंट को फॉलो कर लो, और जब आपका काम निकल जाए तो अनफॉलो कर दीजिएगा। प्लीज आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी भी अगर कोई लाइव जुड़ना चाह रहा है तो अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, तभी आप लाइव जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। गोपी जी थैंक यू, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, थैंक यू सो मच सर। सर बहुत सारे लोगों के अभी बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। गुजरात से आशु जी, थैंक यू सो मच गुजरात से आशु जी आपको। हेलो जी, हाउ आर यू। 23 लोग हैं जो ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर मैं बीच में आपकी ऐड रिक्वेस्ट नहीं ले सकता, सो प्लीज दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली फॉलो दिस अकाउंट एंड दैट वुड बी रियली अप्रिशिएटेड। वंस यू वुड बी फॉलोवर, सो यू वुड बी इजिली एबल टू add on into this account. Thank you so much for that. आई एम फ्रॉम मोगा पंजाब। पवनदीप जी थैंक यू सर। मोगा तो बहुत सारा प्यार थोड़े हस्ते। हरियाणा से हूं सर। अर्जुन जी थैंक यू जी। आशु जी थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं जो साथ में जुड़ना चाहते हैं। प्लीज आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट, इस समय पे 650 लोग लाइव हैं मेरे साथ। प्लीज एक बार शेयर का बटन दबा दीजिए, शायद किसी के काम आ पाऊं। कोई ऐसा पर्सन जो लाइव जुड़ना चाह रहा हो, बाई चांस पहले फॉलो नहीं कर पाया। जरनैल सिंह जी फ्रॉम उत्तराखंड, महाराज बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा सिंह साहब, बड़ी मेहरबानी तुम प्यार देते हो। रॉकी जी मैं दिल्ली से हूं, थैंक यू विक्की जी दिल्ली से जुड़ने के लिए। गुड इवनिंग राहुल जी। सुमित राजा जी हेलो सर, थैंक यू। करनाल हरियाणा से सर, आपका नाम सनी जी थोड़ा सा लंबा है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, थैंक यू सो मच। हेलो सर, आई एम फ्रॉम झारखंड, थैंक यू सो मच सर। गुजरात से थैंक यू सो मच सर, गुजरात से पूरे गुजरात को दिल से बहुत सारा प्यार। सुमित यादव जी मेरठ से, सर थैंक यू सो मच। काफी सारे लोग काफी सारी जगहों से जुड़ते हैं। सिर्फ 2 या 3 मिनट हम और लेंगे ताकि जो बाकी के लोग पीछे रह गए हैं वो भी ऐड ऑन हो जाएं, क्योंकि फिर क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू हो जाता है कि सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, इस बात का जवाब दे दीजिए। गुजरात से मानसी जी, थैंक यू मानसी जी, वेलकम है आपका। प्रवीण काजल जी नमस्कार सर। प्रवीण जी फ्रॉम राजस्थान, भाटी जी सर दिल से स्वागत है आपका। अंबाला से थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत प्यार। बॉबी जी थैंक यू, दिल्ली से हैं आप। सत श्री अकाल जी। अर्श जी थैंक यू सो मच जी, आई एम फ्रॉम भटिंडा। देविल सिद्धू जी सत श्री अकाल, बहुत चंगा ना हैगा थोड़े ना नाल पूरा इंडिया प्यार करता है, हमेशा चढ़दी कला च रहो। थैंक यू सो मच प्यार देने वास्ते। फ्रॉम पंजाब विराट जी थैंक यू, वेलकम है जी आपका लाइव सेशन में। कुछ लोग बीच में ऐड ऑन होना चाहते हैं, सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो इस समय 676 लोग हैं, थोड़ा सा प्यार दीजिए प्लीज। एक बार शेयर का बटन दबा दीजिए ताकि किसी दूसरे के भी काम आ सकूं। मेरे साथ साथ ब्लेसिंग्स आपको भी मिलेंगी। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग फ्रॉम लखनऊ साहू जी। सोहन साहब थैंक यू सो मच। शंकर जी दिल से प्यार आपके लिए, हेलो सर जी। अंजलि जी थैंक यू सो मच, प्यार फिरोजपुर से आप दे रहे हो, थैंक यू सो मच। उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, सबको दिल से बहुत 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 सारा प्यार, बहुत आभार आप लोगों का। हेलो सर प्लीज रिप्लाई मी। निक्कू जी बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। अभी थोड़ी देर में हम सिर्फ अगले 1 मिनट में पहले हम क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करेंगे, फिर आज लाइव जुड़ने का रीजन बताऊंगा, और शायद वो अगर आप समझ पाएंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। प्राइमरी टीचर्स के लिए ऑप्शन अभी बताते हैं। सुजाता जी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 1 मिनट की बात हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं। संडे स्पेशली आप लोगों के लिए लाइव आया हूं, क्योंकि जो टाइम हमने सेलेक्ट किया हुआ है लाइव आने का, उससे प्रॉब्लम ये होती है कि कई लोग अपना लाइव सेशन छोड़ देते हैं काम की वजह से। तो संडे का 8 बजे का टाइम निकाला कि एटलीस्ट आप थोड़ा सा आराम से बैठ करके चीजों को समझ पाएंगे। अमृत सरिया सर कांट रिप्लाई। सर अमृत जी अगर हर बंदे का रिप्लाई देने के लिए मैं ही बैठूंगा तो आप लोगों की फाइलों पे वर्कआउट कब कर पाऊंगा। थोड़ा सा प्लीज अंडरस्टैंड करिए, थोड़ा सा प्लीज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सवालों का सिलसिला। जो भी आपके सवाल हैं प्लीज आप बोलते जाओ। अगले 5 मिनट तक पहले मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, उसके बाद प्लीज जुड़े रहिएगा साथ में, और कोशिश करूंगा कि आपकी हर बात का जवाब दूं। विक्की जी फ्रॉम इटली, थैंक यू सो मच विक्की जी इटली से जुड़ने के लिए, थैंक यू। पैकिंग की जॉब अंशु जी, सर बहुत छोटे क्वेश्चंस अगर आप पूछोगे
तो लाइव पे बता पाना मुश्किल होगा। kavish.kapoor मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, kavish.kapoor। अगर आप उसको सर्च करोगे, उस पर ऐड होना चाहते हो, क्योंकि इसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो मेरी टीम हैंडल करती है। मेरा पर्सनल अकाउंट मैं खुद हैंडल करता हूं। अगर आपका कोई ऐसा सवाल जिसका आंसर आपको टीम नहीं दे पा रही है, तो प्लीज मुझे मैसेज मत करिए, वॉइस नोट पे अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए। मैं सुन के आपको 110% रिप्लाई करूंगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के सवालों का जवाब दे पाऊं। राजपूत जी, गुजरात से मिलने आया था आपसे। हाँ जी सर, थैंक यू राजपूत साहब, थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। हेलो जी। मनदीप जी, सर वर्क वीजा के बारे में दस्यो प्लम्बिंग का। सर आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप को लेकर के टूरिस्ट वीजा की। तो आज वर्क का सेशन नहीं है। कल एक बार फिर आप लोगों को रिक्वेस्ट से बता रहा हूं कि वीजा एक्सपर्ट्स के बैनर पे देख लीजिएगा, जो इसका स्टेटस होता है, उसके स्टेटस पे मैं बहुत जल्दी अपडेट डालने वाला हूं। जिन लोगों ने पिछले 1 महीने में मुझे मैसेज किए और बाई चांस उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला, वो लाइव सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज पढ़ के उसके रिप्लाई करने का होगा। तब आप जितने क्वेश्चंस हो उतने पूछिएगा। आज का मेरा लाइव सेशन जो है वो विजिटर वीजा को लेकर के है, क्योंकि बहुत बड़ी गुड न्यूज है ये। अभी आपके साथ शेयर करूंगा, एंड तक जुड़े जरूर रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों की जानकारियां आपको मिल जाएंगी। सर आपका ऑफिस कहां है? सर मेरा ऑफिस सेक्टर 2 बी ब्लॉक नोएडा में है, और आप अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो प्लीज आप कॉल करके एक अपॉइंटमेंट की स्लॉट ले लीजिए। बहुत सारे लोगों का कहना है, आज भी मेरी 2 लोगों से थोड़ी बहस भी हुई। उन्होंने बोला कि सर आप तो कहते हो हर एक चीज फ्री है, सब कुछ आप चिल्लाते हो फ्री है फ्री है फ्री है। सर बिल्कुल फ्री है, मैं फ्री नहीं हूं, क्योंकि मुझे उन लोगों का काम करना है जो जरूरतमंद हैं। मेरे पास रोज की बहुत सारी फाइलें देखने वाली होती हैं, बहुत सारे लोगों को गाइड करना होता है। अगर मैं हर बंदे का आंसर खुद करने बैठूंगा तो आप खुद समझ सकते हो कि किसी का भी प्रॉपर रिस्पॉन्स उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा, उस समय वो भी गुस्सा होगा। तो इससे बेटर ये है कि आप टीम से मिलिए, आकर के टीम से बोलिए कि हमें कभी सर की अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, हमें इस इंसान से नहीं मिलना है, हमें आपसे मिलना है। टीम भी आपको उतना ही गाइड करेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं कविश कपूर से मिलना है, तो सर मजबूरी है कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के मिलना इसलिए नहीं चाहता कि अगर हर एक इंसान के लिए मैं ही अवेलेबल हो जाऊंगा तो किसी का भी काम नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इनसे नहीं मिलना है, तो प्लीज कोई बात नहीं, आप मत मिलो। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूं कि आप टीम से मिलो। टीम मीटिंग 100% फ्री है, किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं है। सर मेरा छोटा भाई स्टूडेंट परमिट पर है, वो मुझे स्पॉन्सर करके उसमें विजिटर वीजा। सर अगर आपका छोटा भाई स्टूडेंट है तो वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता, क्योंकि वो वहां का पीआर या वहां का सिटीजन नहीं है। हेलो सर, कैसे हो? दीप जी बहुत बढ़िया हूं, थैंक यू सो मच सर। चालू करो सर, बस सर चालू ही कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे लें। सर मुझे कनाडा का वीजा मिल जाएगा क्या? सर बिल्कुल मिल सकता है, आपका प्रोफाइल पता होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच जी। पूरे पाकिस्तान को हमारी तरफ से भी प्यार। आज का सिलसिला शुरू कर रहे हैं विजिटर वीजा को लेकर के। मेरे पास एक कंपनी जो कि प्रॉपर कनाडा में है, वो स्पॉन्सरशिप पे अपनी, उनके पास एक ऑप्शन है जिसमें वो 55 लोगों को एक स्लॉट के थ्रू स्पॉन्सर कर रही है। वो 55 लोग। सर 5 मिनट प्लीज क्वेश्चंस का सिलसिला रोक दीजिए, क्योंकि मैं अभी सेशन पे आ गया हूं। तो पहले हम सेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद एंड में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे। प्लीज 5 मिनट के लिए आप सिर्फ लाइव जुड़ते रहिए और शेयर करते रहिए। और अभी सबसे पहले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि विजिटर वीजा का जो स्पॉन्सर के बारे में डिस्कशन का है उसको कंटिन्यू कर लें। मेरे पास एक ऐसी कंपनी है जो आप अपने रिलेटिव से हेल्प नहीं ले सकते हो, वो हेल्प आपको वो कंपनी दे सकती है, और वो वर्ल्ड की 500 फॉर्च्यून कंपनीज में से एक है। वो एक ट्रैवलिंग कंपनी है जो टूर्स प्लान करती है, और वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी। वहां के सॉलिसिटर ने हमें वो कंपनी निकाल के दी है। मेरे पास मार्च के एंड में या अप्रैल की स्टार्टिंग में बुकिंग की डेट्स आ जाएंगी कि आपकी टिकट्स किस दिन की बुक करानी है। क्योंकि अगर आप मेरे से अभी जुड़े हो और मैं आपकी फाइल्स को अभी से लगाना शुरू करूंगा, तो एटलीस्ट 137 डेज कैनेडियन गवर्नमेंट बता रही है कि इंडिया से अप्लाई करने में टूरिस्ट वीजा लगेगा। लेकिन किसी भी बंदे की फाइल
जो मेरे तक पहुंचेगी वो इंडिया से नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि अगर इंडिया से लगाएंगे तो 5 महीने वेट करना पड़ेगा। हर एक बंदे की फाइल सिर्फ अमेरिका से लगेगी, उसमें आपको आंसर मैक्सिमम 60 डेज के अंदर मिल जाएगा। 95% वीजा के अप्रूवल की मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। मेरे वर्ड्स आप नोट कर सकते हो और रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि जो सॉलिसिटर हमें मिला है उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आपको अपनी तरफ से एक स्पॉन्सरशिप का अमाउंट पे करना पड़ेगा, और वो अमाउंट भी आप अपने ऊपर लगा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। क्योंकि अगर आज की डेट में आप किसी भी कंपनी से स्पॉन्सर मंगवाते हो तो वो स्पॉन्सर आपको बहुत ज्यादा पैसे दे करके लेनी पड़ती है। दो चीजों का फर्क समझा देता हूं आपको, क्योंकि आज ये सेशन हमारा स्पॉन्सरशिप को लेकर के है, राइट। और उसमें आपसे डिस्कशन सिर्फ स्पॉन्सरशिप पे ही क्यों है उसका रीजन बता रहा हूं। अभी क्या होता है कि हमारा कोई भी रिलेटिव, कोई भी फर्स्ट ब्लड, कोई भी जानकार, कोई भी भाई, कोई भी बहन जो वहां रहता है वो हमें वहां से इनविटेशन भेजता है। इनविटेशन भेजने का मतलब होता है कि वो वहां से आपको एक लेटर भेजता है, और लेटर भेज करके वो आपको इनवाइट करता है, और साथ में वो आपको ये बताता है कि मेरे को आपसे ये काम है, आप कनाडा आ जाओ, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। 90% लोग उसको स्पॉन्सर समझ लेते हैं। स्पॉन्सरशिप ये नहीं होती, वो एक इनविटेशन है। इनविटेशन के बाद आपको अपनी फाइल कैनेडियन एम्बेसी पे खुद लगानी पड़ती है। कैनेडियन एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑब्जर्व करती है, जज करती है। जज करने के बाद वो देखती है कि हां ये बंदा कनाडा जाने के काबिल है या कनाडा जाने के काबिल नहीं है। मुझे वहां से रमनीत सिंह जी ने एक पेपर भेजा, उस पर उन्होंने मुझे एक इनविटेशन दिया, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना बैंक बैलेंस, अपना सब कुछ डाल करके। सर प्लीज 5 मिनट क्वेश्चंस रोक देते हैं हम, अभी हम सिर्फ इस सेशन को कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके मैसेज ऊपर जाते जा रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं और आंसर भी नहीं कर रहा हूं। प्लीज 5 मिनट वेट कर लीजिए, प्लीज कोई भी क्वेश्चन टाइप मत करिए, 5 मिनट वेट कर लीजिए। सिर्फ ये सेशन खत्म हो जाए, फिर हम क्वेश्चन का सिलसिला ही जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। जब आपका वहां से इनविटेशन लेटर आता है, आप इमीडिएट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हो, बायोमेट्रिक की डेट लेते हो, डेट के साथ आप वो पेपर ऐड ऑन करके एम्बेसी जाते हो। एम्बेसी जाकर के आप अपनी फाइल सबमिट करते हो। 185 कैनेडियन डॉलर आपकी फीस होती है, जो आप जमा करते हो कैनेडियन एम्बेसी को बायोमेट्रिक के लिए और अपनी फाइल के लिए। उसके बाद जब आपका वो पेपर साथ में ऐड ऑन हो करके एम्बेसी के पास आपकी फाइल्स के साथ जाता है, तो वो इनविटेशन को पढ़ते हैं और उनको पता है कि फलाने बंदे ने, अमरदीप ने, हरमन ने, किसी भी XYZ ने इसको वहां पे इनवाइट किया है। अब वो इनविटेशन जो है, वो इनविटेशन सिर्फ एक बुलावा है, वो स्पॉन्सरशिप नहीं है। क्योंकि हम उसको स्पॉन्सरशिप समझ रहे हैं, वो हमारी गलती है कि उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। इसमें स्पॉन्सर वर्ड तो कहीं पे भी नहीं आया, उन्होंने सिर्फ आपको इनवाइट किया है। स्पॉन्सरशिप में आपका वहां पे रहने वाला रिलेटिव एक कैनेडियन एम्बेसी को इंफॉर्मेशन देता है अपनी तरफ से कि मैं वहां से, इंडिया से या आउट ऑफ इंडिया से इस बंदे को अपने यहां पे बुलाना चाहता हूं, और उसमें वो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कैनेडियन एम्बेसी को जमा करता है। कैनेडियन एम्बेसी के पास जब वो डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं और उसकी एक कॉपी हम अपने साथ कैनेडियन एम्बेसी को फाइल करके देते हैं, तो उनके पास रिकॉर्ड्स में पहले ही चढ़ा होता है कि फलाने बंदे ने इस बंदे को ऑलरेडी स्पॉन्सर किया हुआ है। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सरशिप। हम इनविटेशन को स्पॉन्सर समझ करके पेपर लगा देते हैं, और हमारी फाइल अगर रिफ्यूज हो जाती है तो हमें यह लगता है कि गलती हमारी है, हमारे पेपरों में कोई कमी रही होगी। ऐसा नहीं होता है। गलती ना उस बंदे की है, ना गलती आपकी है, गलती आपके पेपर्स की है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी और आपने इनविटेशन को स्पॉन्सर समझ करके थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लूज किया, और आपने ये सोचा कि ये तो पेपर आ चुके हैं, मैंने तो जाना ही जाना है, मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो प्लीज इस चीज को आगे से हमेशा ध्यान रखिए। स्पॉन्सरशिप में और इनविटेशन में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों आपको आपका वहां पे बैठा हुआ रिलेटिव स्पॉन्सर नहीं करना चाहता, उसका एक बहुत बड़ा आपको जस्टिफाइड रीजन देता हूं। अगर वहां पे बैठे हुए गुरमीत सिंह ने अपने कजन को स्पॉन्सर किया और उनका कजन स्पॉन्सर होने के बाद वहां चला गया, अगर या तो गलती से उसने अपने आप को रिफ्यूजी घोषित कर दिया तो भी आपका स्पॉन्सर मरेगा।
अगर आपने वहां जाके कोई ऐसा क्राइम कर दिया जो गलती से हो गया तो भी आपका स्पॉन्सर मरेगा। अगर आपने वहां जाकर के गवर्नमेंट के किसी रूल के अगेंस्ट कोई काम किया तो भी आपका स्पॉन्सर मरेगा। ये वहां पे बैठे हुए बंदे को बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि वो वहां पे रह रहा है, उसको वहां के रूल्स पता लग चुके हैं। इसीलिए वो आपका मन रखने के लिए आपको सिर्फ एक लेटर बना करके भेज देता है कि भाई मेरे खाना पूर्ति भी पूरी हो गई, आप भी सेटिस्फाइड हो गए। और जब आपका वीजा नहीं लगता तो आपको नजर आता है कि यार मैं तो स्पॉन्सर हुआ था, मेरे पास वो स्पॉन्सरशिप के पेपर आए थे। सर वो स्पॉन्सरशिप थी ही नहीं, वो इन्विटेशन था। आज जिस जगह पे मैं आपसे खड़ा होकर बात कर रहा हूं, वो कंपनी 55 बंदों को, लिमिटेड क्वांटिटी है, 550 की क्वांटिटी नहीं है, लिमिटेड बंदे, 55 बंदों की एक स्लॉट है उनके पास, क्योंकि वो एक टूर एंड ट्रेवल कंपनी है। वो हर देश से, इंडिया से, सिंगापुर से, मलेशिया से, हर देश से एक पैकेज बनाती है और वो पैकेज बना के वहां से 50, 60, 70, 100 बंदों का एक टूर डिसाइड करती है। और उस टूर में वो उन्हीं बंदों को डालना पसंद करते हैं जो बंदे एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पैसा खर्चा कर दिया, आपने टिकट पूरी कर दी, आपने होटल बुक करा लिया तो आपका काम पूरा हो गया। जिस टूर एंड ट्रेवल कंपनी की बात मैं कर रहा हूं, मिलियंस में उनकी टर्नओवर है, मिलियंस में। इतना बड़ा ब्रांड है वो कि उसका नाम सुनने के बाद आप खुद कहोगे कि हां जी सर, काम करा दो आप हमारा। लाइव सेशन में डिस्कशन उस बारे में नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आप और मैं 1 to 1 बैठ के बात करें, या मैं और आप वीडियो कॉल पे बात करें, या हमारा सेशन 1 to 1 हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम पैसों का इंतजाम करके अपने अकाउंट में डालेंगे और हम तब ट्रेवल करेंगे। और इतना टाइम उन फाइल्स को लगाने के लिए नहीं है कि आप जब तक इंतजाम करो तो वो टाइम निकल जाए। एक कंपनी जिसने आपकी स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी ली है, 1500 कैनेडियन डॉलर, सिर्फ 1500 कैनेडियन डॉलर, कुछ भी नहीं होते, क्योंकि इतने में कोई आपको स्पॉन्सर करेगा ही नहीं। 1500 कैनेडियन डॉलर आपको उस कंपनी को पे करने हैं और वो कंपनी आपकी फाइल अमेरिका से लगाएगी, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर्स बफलो न्यूयॉर्क में है, जो कि कनाडा का बॉर्डर है। आप उस कंपनी को 1500 कैनेडियन डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में अप्रोक्सीमेटली जो भी होगा डॉलर के रेट के हिसाब से 62 रुपए के आसपास चल रहा है या 60 रुपए के आसपास चल रहा है, उस कंपनी को आप पे करोगे। वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी, जिसमें वो आपका 30 दिन का एक टूर डिसाइड करेगी और आपकी पूरी जिम्मेदारी लेगी। और अगर इन केस किसी रीजन से आप उस कंपनी के साथ ट्रेवल नहीं करना चाहते हो तो वो कंपनी आपको तब भी एलिजिबिलिटी देती है कि आप अपना टूर खुद प्लान कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 2 कंडीशंस मैंडेटरी रहेंगी इस टूर के अंदर। एक, वो कंपनी एयर कनाडा की फ्रेंचाइज है तो वो आपको आपकी टिकट एयर कनाडा से ही करा के देगी। और दूसरा, उनके होटल्स हॉलिडे इन हैं, आपको हॉलिडे इन में ही रुकना पड़ेगा और एयर कनाडा से ही ट्रेवल करना पड़ेगा। ये 2 कंडीशंस मैंडेटरी हैं। एयर कनाडा में अगर आप ट्रेवल करते हो तो उस कंपनी के डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे। अगर आप हॉलिडे इन का रूम बुक करते हो तो उस कंपनी के पेपर साथ में लगेंगे, क्योंकि दोनों की ही फ्रेंचाइज वो कंपनी हैंडल करती है। इन केस खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि ये होगा नहीं, पहले भी हम इस चीज को प्रॉपर प्रूव करके देख चुके हैं। 55 लोगों में से अगर किसी भी बंदे का वीजा रिफ्यूज होता है, अगर उसकी फाइल बहुत वीक है, तो उस बंदे को वो कंपनी उसका अमाउंट रिफंड करेगी। ये उस कंपनी की जिम्मेदारी है, ये चीज आपको कंपनी रिटर्न में भी दे देगी। अगर आप भी ट्रेवल करना चाहते हो टूरिस्ट वीजा पर, 30 दिन का टाइम होगा आपके पास। आप 30 दिन में वहां पर अगर सिर्फ घूमना ही अपनी प्रेफरेंस ना बनाओ तो आप टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में भी कन्वर्ट करवा सकते हो, एक एम्प्लॉयर ढूंढ करके। उसकी जिम्मेदारी भी मेरी होगी। मैं आपको वहां का एक बहुत अच्छा सॉलिसिटर दे दूंगा जो आपके लिए वहां पर जॉब अवेलेबल करा देगा। इंटरव्यू क्लियर करना आपका काम है। वो आपको जॉब बता देगा, वो आपको एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करवा देगा। इंटरव्यू क्लियर आपने करना है, उसके आप किसी को कोई चार्जेस पे नहीं कर रहे हो। LMIA जो आज की डेट में बिक रहा है, वो आपको LMIA फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा के देगा। वहां जा करके जब आप अपना टूरिस्ट वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट करवाएंगे तो मिनिमम 3000, मैक्सिमम 5000 कैनेडियन डॉलर वहां के सॉलिसिटर आपसे चार्ज करते हैं आपके काम को कराने के लिए।
मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन का टाइम लगता है आपका टूरिस्ट वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि आपको जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है उसने आपकी 30 दिन की जिम्मेदारी ली है। तो 30 दिन तक तो आप बिल्कुल फ्री हो। अगर 30 दिन में आपको एक जॉब ऑफर मिल जाता है तो आप इमीडिएटली उसको कन्वर्ट करवा लेते हो, वहां पर उस कंपनी की स्पॉन्सरशिप खत्म हो जाती है और आप 100% लीगल हो जाते हो कनाडा में काम करने के लिए। 1 जनवरी से बहुत सारी नई ओपनिंग्स खोली गई, अटलांटिक प्रोग्राम्स खोले गए, बहुत सारी ओपनिंग्स निकल करके आई, जिन ओपनिंग्स में आपके लिए वो ओपनिंग्स खुली जहां पर आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करके LMIA भी ले सकते हो। क्योंकि आप इंडिया से LMIA लेने की कोशिश करते हो तो वो बिकने की नौबत पे आ चुका है। वहां पे बैठा बंदा उसको सेल करना चाहता है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देना चाहता। सर प्लीज क्वेश्चंस मत पूछिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ी देर का टाइम दे दीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। प्लीज लाइव जुड़े रहिए, बीच में क्वेश्चन लिख के मत भेजिए, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आंसर नहीं कर पाऊंगा, सेशन के बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आपने वहां से जिस कंपनी से मैं आपको ऐड ऑन करके साथ में ऐड कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी ए वीजा एक्सपर्ट ले रहा है। अगर इन केस आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके पैसों की जिम्मेदारी कविश कपूर की है। मेरा ऑफिस सेक्टर 2 नोएडा B ब्लॉक में है, अच्छा खासा स्टाफ बैठता है यहां पे, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई एजेंट हूं कि मुझे आपसे किसी चीज की दरकार है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन निकल करके आया, मुझे लगा मुझे जरूरतमंद लोगों को बताना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने किसी रिलेटिव से, भाई बहन से, बच्चों से, किसी फर्स्ट कजन से, सेकंड कजन से मिलना चाहते हो, या आप एक ट्रायल लेना चाहते हो कि हां मेरा भी वीजा लग जाए और मैं एक बार कनाडा हो आऊं, तो 30 दिन का टाइम आपके पास होगा और आप यहां से टोरंटो ट्रेवल करोगे। टोरंटो ट्रेवल करोगे आप, 30 दिन का टाइम आपके पास होगा। उस 30 दिन के अंदर इस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी है, यह कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी। 1500 कैनेडियन डॉलर उनका चार्ज है स्पॉन्सर करने का। अगर इन केस बाई चांस आपका वीजा नहीं लग पाता, अगर आपकी फाइल में कोई कमी है, तो आपके पैसे आपको वापस हो जाएंगे। लेकिन मैं पहले ही आपकी फाइल को प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज कर लूंगा, खुद देखूंगा कि अगर कोई कमी है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इस टूर में आप मत जाओ। कहीं पर वीजा के रिजेक्शन के चांसेस ही नहीं बनेंगे। जिसकी फाइल लगेगी 95%, 5% मैं भगवान पे छोड़ देता हूं क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, 95% आपका वीजा लगेगा ही लगेगा। अब जरूरत किन चीजों की होगी? अभी तक मैं ये बोलता था कि 4 से 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। आज भी मेरी रिक्वायरमेंट वही है, आपका बैलेंस 4 लाख है। अगर वो पैसा पुराना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंस्टेंट इंतजाम करके भी उस पैसे को ऐड कर सकते हो और बैलेंस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे भी आपको वीजा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी स्पॉन्सरशिप लग रही है, जहां पर स्पॉन्सरशिप में पैसा कंपनी अपना शो कर रही है, आपकी जिम्मेदारी वो कंपनी ले रही है। क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड टूर है तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी के लगेंगे। आपको चाहिए होगी सिर्फ 3 चीजें। एक आपका बैलेंस सर्टिफिकेट, दूसरा आपको चाहिए होगा आपके पासपोर्ट की एक कॉपी, और तीसरा आपको चाहिए होगा एक कैनेडियन बेंचमार्क का रेज्यूमे। और वो रेज्यूमे क्यों चाहिए होगा कि अगर हमें पता होगा कि ये बंदा प्रॉपर वहां पर घूमने के बाद जॉब भी ढूंढेगा, तो हम उसके लिए पहले ही इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि जब वो वहां पर अवेलेबल हो तो उस टाइम पे उसके 3-4 इंटरव्यू लाइंड अप हो। वो सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, क्योंकि उसमें आप और एम्प्लॉयर डायरेक्ट जुड़े हुए हो। आप जब यहां से मुझे पहले ही वो रेज्यूमे दे दोगे जाने से पहले, तो आपके इंटरव्यू मेरी कंपनी लाइंड अप कर देगी। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जॉब आप लगवा दोगे, मैंने पूरी कोशिश कर ली है। मेरे पास अगर गर्ल्स हैं तो केयर गिवर्स की जॉब ओपन है, अगर नर्स हो तो जॉब ओपन है। वहां पर आप अपने जब वहां पहुंचोगे, आपको जब लगे कि मैं 1 हफ्ते बाद टूर करके फ्री हो चुका हूं, अब मुझे अभी घूमना नहीं है, मुझे जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो आपकी पूरी हेल्प ए वीजा एक्सपर्ट करेगा और आप उस एम्प्लॉयर को इंटरव्यू देने जाओगे। ना आपसे कोई पैसा एम्प्लॉयर चार्ज करेगा, ना आपसे कोई पैसा मैं चार्ज करूंगा। आप अगर उस इंटरव्यू को क्लियर कर ले जाते हो तो आपको अगला सॉलिसिटर भी मैं ही दूंगा, जो आपका टूरिस्ट वीजा उठा करके वर्क वीजा में कन्वर्ट करा देगा। आपका जाने का प्लेस टोरंटो होगा। अब डिपेंड करता है कि आप होटल में 30 दिन रुकना चाहते हो
या डिपेंड करता है आप अपने रिलेटिव के यहाँ, दोस्त के यहाँ रुकना चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका वहां कोई रिलेटिव नहीं है और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हो कनाडा, तो एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, टिकट आपकी एयर कनाडा से ही होगी और आपका होटल हॉलिडे इन ही बुक होगा। उसके अलावा अगर आप अपनी मर्जी से किसी फ्लाइट में जाना चाहते हो या अपनी मर्जी से आप दूसरा होटल लेना चाहते हो, तो ये टूर एंड ट्रैवल कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं करेगी। डजंट मैटर आप उनको उनकी स्पॉन्सरशिप का पैसा दे रहे हो, डजंट मैटर कि आप उनको अपने कितने फंड्स शो कर रहे हो, कोई चीज मैटर नहीं करती। मैंने पहले भी शुरुआत में बताया कि कंडीशन सिर्फ दो ही है कि आपको कनाडा जाने के लिए एयर कनाडा से ट्रैवल करना पड़ेगा और आपको वहां पर हॉलिडे इन होटल ही लेना पड़ेगा। अगर आपके पास बैलेंस इंस्टेंट अवेलेबल है, इमीडिएट उसको अपने बैंक में ट्रांसफर करिए। ट्रांसफर करके सिर्फ आपको मुझे 3 चीजें अवेलेबल करानी है। अगर जॉब चाहिए, आपका मन है वहां पे मुझे जाके जॉब ढूंढनी है, तो कैनेडियन बेंचमार्क का रिज्यूमे, दूसरी चीज आपके पासपोर्ट की कॉपी और तीसरा आपका बैलेंस सर्टिफिकेट। चौथा कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप उस कंपनी से लोगे, वो कंपनी लगाएगी। ना मुझे आपकी आईटीआर चाहिए, ना मुझे आपका कोई दूसरा सर्टिफिकेट चाहिए, ना मुझे आपके एजुकेशन के पेपर्स चाहिए, क्योंकि आप टूर पे जा रहे हो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो इस चीज को लेकर के आप कल से ही मेरी टीम से कांटेक्ट करके अगर 1-to-1 मिलना चाहो, मोस्ट वेलकम। बी ब्लॉक सेक्टर 2 नोएडा में ऑफिस है मेरा, सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। आप मेरे से ऑफिस में विजिट करने आ सकते हो। अगर कोई बंदा जो मुझसे मिलना नहीं चाहता, टीम से मिलना चाहता है, टीम में भी सीनियर्स अवेलेबल हैं, 110% फ्री ऑफ कॉस्ट है आपकी अपॉइंटमेंट। सिर्फ हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस बंदे ने विजिट करना है, दैट्स इट। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन्स हैं कि सर आपके नंबर्स नहीं मिलते, फोन बजते रहते हैं, वो उठते नहीं है। सर कॉल वेटिंग जा रही होती है तो दोबारा ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आप ही जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सारा दिन कॉल करके जानकारियां लेते हैं, तो नंबर बिजी जा रहे होते हैं। 5 लाइंस मैंने ओपन कर रखी हैं, उन 5 लाइंस पे आप खुद समझ सकते हो कि बहुत सारे लोगों को आंसर करना होता है। अगला लाइव सेशन मेरा सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों के जवाबों को लेकर के है। जितने भी लोगों ने आज दिन तक मुझे मैसेज किया है, वो सभी अगर लाइव जुड़ेंगे, मैं सिर्फ आपके नाम पढ़ के बताऊंगा कि मुझे इस बंदे ने ये मैसेज भेजा और उसका आंसर ये है। अगर आप लाइव जुड़े होंगे तो आपको आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। अगर आपने मैसेज भेजा हुआ होगा तो आपको आपकी बात का आंसर मिल जाएगा। अब हम प्लीज 10 मिनट के लिए डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर टूरिस्ट वीजा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है तो सिर्फ वही पूछिए, वर्क वीजा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, कैनेडियन बेंचमार्क का रिज्यूमे हम कैसे बनाएं सर? सर 9999200004 ये रैपिड रिज्यूमे कंपनी का नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज गूगल पे जा करके कैनेडियन बेंचमार्क के रिज्यूमेस की कॉपीज आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। आपको अपने प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कीवर्ड यूज करना है ये आप गूगल से जानकारी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ रैपिड रिज्यूमे वालों से ही काम कराओ, कोई जरूरी नहीं है। जहां से आपको समझ में आए, जो बंदा आपको बेस्ट लगता हो, आप उससे काम कराओ। सर आप रिप्लाई कर दो। सृष्टि जी क्वेश्चन पूछिए तो रिप्लाई करूं मैडम। शीतल सिंह जी हाय, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम। सर अगर सोनिया जी आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मेरी टीम से कांटेक्ट करिए। मेरे बैनर्स पे, मेरी रील्स में मेरे ऑफिस के नंबर रहते हैं। आप पर्सनली वॉइस नोट भेजिए मुझे, कोई भी मैसेज मत करिए, मैसेज का रिप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है। वॉइस नोट भेजिए, वॉइस नोट आप भेजोगे, मैं सुनकर के 100% खुद रिप्लाई करूंगा। टूर वीजा के लिए अप्लाई करना है सर, बिल्कुल मिलिए। फंड्स कितने टाइम के लिए रखना होगा? सिर्फ और सिर्फ उतने दिन के लिए फंड्स आपको रखने होंगे जब तक आपकी फाइल एप्लीकेबल नहीं हो जाती। मैक्सिमम 1 वीक, मैक्सिमम 1 वीक आपको फंड अकाउंट में रखने हैं, उसके बाद आप चाहें तो हटा दीजिएगा। इसमें टोटल कितना खर्चा आएगा? सर 1500 कैनेडियन डॉलर स्पॉन्सरशिप के हैं, प्लस आपकी जो टिकट होगी और प्लस आपका जो होटल होगा, दैट्स इट। उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। मेरी कोई फीस नहीं है, मेरी कंपनी की कोई फीस नहीं है। मेरे यहां से जो आपकी फाइल लगेगी उसके कोई चार्जेस नहीं है। ना आपको अपनी फाइल इवेलुएट करवाने की जरूरत है। सिर्फ 3 चीजें चाहिए, आपको बता चुका हूं। हाउ मच फंड्स? मिनिमम 3 लाख रुपए, मिनिमम 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए बस। सर इस स्पॉन्सरशिप टूरिस्ट वीजा के लिए बैंक स्टेटमेंट में सैलरी शो करनी जरूरी? बिल्कुल जरूरी नहीं है। 3 लाख रुपए सिर्फ आपके अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए। एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है सर। आप 70 साल के हैं तब भी जा सकते हैं, 25 साल के हैं तब भी जा सकते हैं।
सर $1500 एडवांस है क्या? सर एक बात आप बताइए, अगर कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है जो आपको जानता नहीं है, वो आपसे पैसे बाद में क्यों लेगा? सर मेरा विजिटर वीजा फर्स्ट बार, हाँ जी, अब इसके बाद मैं बस रिजेक्शन वाले केसेस पे ही आ रहा हूं। प्लीज आप साथ में जुड़े रहिएगा क्योंकि अगला सेशन मेरा रिजेक्शंस को लेकर के ही है। योर नंबर सर, नंबर अभी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, 0120472248, 012040988889, 72900097200, 72900097300। सर हाउ मच विल बी द कॉस्ट ऑफ द हॉलीडे इन फॉर 1 मंथ एन एयर कनाडा फ्लाइट? सर एयर कनाडा की फ्लाइट का उस समय जो कॉस्ट चल रही होगी वो गूगल से आपको पता चल जाएगी, और अगर आप इनके थ्रू हॉलीडे इन बुक करवाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मिनिमम एक दिन का रेंट $72 होता है, मिनिमम रेंट। ज्यादा हो सकता है, डिपेंड कि आपकी फाइल कब लग रही है। 5 तारीख से ये फाइल्स लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपके पास 5 फरवरी तक का टाइम है। 5 फरवरी तक आप अपनी फाइल्स रेडी कर लीजिए। 5 फरवरी से मैं आपकी फाइल्स लेना स्टार्ट कर दूंगा और 10 तारीख को क्लोज कर दूंगा। 10 तारीख के बाद अगर आप आएंगे तो मैं आपकी फाइल नहीं ले पाऊंगा। 5 तारीख से 10 तारीख तक 15 दिन पहले ही आपको एडवांस में बता रहा हूं। उससे पहले अगर आप आना चाहें तो आप पहले भी फाइल लगा सकते हैं। सर मेरा 3 बार वीजा रिफ्यूज हुआ है। सर बस आ रहा हूं, 5 मिनट रिफ्यूजल पे ही आ रहे हैं। सर आपका आईडी मेंशन प्लीज। सर मेरा आईडी अगर आप पर्सनल मैसेज भेजना चाहते हैं, kavish.kapoor, KAVEESH.KAPOOR इंस्टाग्राम पर्सनल आईडी है। मुझे फॉलो करके वॉइस नोट भेज दीजिए, मैं सुन के रिप्लाई जरूर करूंगा। मैसेज मत भेजिएगा, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। अगर आप भेजेंगे भी तो मैं पढ़ के इग्नोर कर दूंगा। बेटर है कि आप सिर्फ वॉइस नोट भेजिए, मैं वॉइस नोट सुन के आंसर जरूर करता हूं। मैसेज टाइप करने के लिए मैं इतना फ्री नहीं होता हूं सर, उसके लिए मैं एडवांस में आपसे माफी मांग रहा हूं। Anyone deported recently from another country, he is able to go Canada. सर अगर आप डिपोर्ट हुए हैं, अभी उसके सेशन पे भी आते हैं, आंसर देता हूं मैं आपको। लाइफ लाइसेंस, लाइट लाइसेंस, सर आज वर्क वीजा का क्वेश्चन ही नहीं है। सर अभी कॉल कर सकते हैं। सर आज संडे है, छुट्टी है, आप लोगों के लिए लाइव आया हूं क्योंकि संडे लोगों के पास टाइम होता है, इसीलिए। Like beyond 30 days, then what we want to do? सर 30 दिन का आपके पास टाइम है गुप्ता जी। गांव बसा नहीं, डकैत पहले आ गए। अभी आप वहां पहुंचे नहीं हो कनाडा, लेकिन आपका क्वेश्चन आ गया कि अगर मैं 30 दिन से ज्यादा रुक जाऊंगा तो क्या होगा। सर आप वहां जाके अगर खो जाएंगे तो सर मैं गवर्नमेंट को तो बोलूंगा नहीं कि गुप्ता जी खो गए हैं, इनको ढूंढ के मुझे वापस करो। चॉइस आपकी है सर। मेरे पास जो ऑप्शन है मैंने आपको वो बताया, आगे आपने क्या करना है वो आपकी चॉइस है। अगर इतने ही ये जो आप क्वेश्चंस भेज रहे हैं ना सब लोग, आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि एक लिजिट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर मिलेगा। 30 दिन बाद वहां जाके क्या होगा, सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सर पानी वहां पे ठंडा होगा कि गर्म होगा, बेकार के क्वेश्चन है यार आप लोगों के। 30 दिन बाद मैं वहां से नहीं मिलूंगा तो आप क्या कर लोगे? भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बला से आप पहले दिन जाओ, पहले दिन ही गायब हो जाओ। मैंने आपको ऑप्शन निकाल के दिया, मैंने आपको यह नहीं बोला कि मेरी जिम्मेदारी है मुझे आप 30 दिन बाद वापस चाहिए। 88 लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है लाइव जुड़ने के लिए। सर आप 88 लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, मुझे मैसेज भेजिए, मैं पढ़ के जवाब जरूर दूंगा। आई वॉन्ट वर्क वीजा। सर आज वर्क वीजा से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, प्लीज। आई एम सो सॉरी, जो भी हैं आप जलंधर से, आज आंसर नहीं मिल पाएगा। विजिटर वीजा की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी तक होती है। अगर आपका पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड है तो विजिटर वीजा आपको 10 साल का मिलता है। सर आई एम फ्रॉम मुंबई, आपके ऑफिस में क्या आइलेट्स स्कोर देना पड़ेगा? नहीं सर, टूरिस्ट वीजा के लिए कोई आइल्स की जरूरत नहीं होती। सर टोटल खर्चा कितना आ जाएगा इंडियन करेंसी में? सर अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख 1.5 लाख जो आप खर्चा करना चाहें। नहीं सर दीपक कौशिक जी, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों की बातें बता रहा हूं आपको कि मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर मैं 30 दिन बाद नहीं आऊंगा तो आप क्या करोगे। यार बेकार की बात है यार। कैन वी गेट वर्क परमिट ऑन विजिटर वीजा? सर आपको वर्क वहां जाके खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर आप वर्क में हेल्प चाहते हो तो आपको मुझे रेज्यूमे देना पड़ेगा अपने पेपर्स के साथ, मैं आपके लिए इंटरव्यू लाइन अप कर दूंगा। कैन आई अप्लाई फॉर टूरिस्ट वीजा इफ आई एम नॉट इन इंडिया? नहीं सर, आप टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंडिया में नहीं है, वर्क वीजा के लिए नहीं कर सकते हैं। वर्क वीजा अगर आप लोगों को लेना है, कोई भी बंदा जो आउट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है और इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, उसके लिए आपका इंडिया में होना बहुत जरूरी है। टूरिस्ट वीजा कोई भी कहीं पे भी बैठ करके ले सकता है, उसकी फाइल भी अगर आप चाहते हो कि मैं इंडिया से लगा दूं तो मैं हेल्प कर दूंगा। प्लीज सर आपका कोई और ऑफिस? नहीं सर, मेरा और कोई ऑफिस, मेरा दूसरा ऑफिस मियामी
हॉलीवुड में है, अगर आप वहां आकर के मिलना चाहें तो मोस्ट वेलकम है आपका। अभी तक तो नोएडा में ही है, या तो यहां मिलिए या फिर वहां मिलिए। सर टूरिस्ट वीजा का वर्क वीजा चार्ज कितना कॉस्ट होगा? 3,000 से 5,000। 3,000 कैनेडियन डॉलर से 5,000 कैनेडियन डॉलर लॉयर लेता है, जो आपके टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करवाता है। सर अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं? सर उसके लिए बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, आप स्लॉट चेक कर लीजिए। कल की सारी स्लॉट बुक है, कल कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगी, उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट का पता कर लीजिए और मोस्ट वेलकम है, जी सदके आ जाइए। सर कनाडा की किस लोकेशन लेकर जाएंगे? वो टोरंटो है सर लोकेशन। जब आप जाएंगे पर्सनली डिस्कशन होगा तो आपको बता दी जाएगी। सर नर्सिंग कर के रखी है, बहुत अच्छी बात है, आपने नर्सिंग करी है जी, बहुत बहुत खुशी की बात है। आप भी जा सकते हो, सबका जाना मना नहीं है, कोई भी जा सकता है, क्योंकि ये टूरिस्ट वीजा है और ये स्पॉन्सर्ड है, जिसमें आपको स्पॉन्सरशिप के हजारों डॉलर खर्चा नहीं करने पड़ रहे हैं। इससे बढ़िया गोल्डन चांस टूरिस्ट वीजा वालों के लिए कभी आएगा या नहीं आएगा ये नहीं पता। आज जो है 95% आप मान के चलो कि आपका वीजा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी वर्ल्ड की एक कंपनी है जो स्पॉन्सर कर रही है आपको। हेलो सर, मैंने कनाडा का विजिटर वीजा अप्लाई किया पर मेरा रिफ्यूजल आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्यूजल्स वालों के लिए। वो लोग जिनका पहले ऑलरेडी एक वीजा 2 बार 3 बार मैक्सिमम 3 बार से ज्यादा वाले प्लीज कॉन्टैक्ट ना करें, उनके लिए ऑप्शन नहीं है। अगर 3 बार तक आपका कनाडा का वीजा रिफ्यूज हुआ है तो आप मुझे अपना फॉर्म, ये आपका कनाडा का विजिटर वीजा फॉर्म होता है, जिसमें लास्ट में ये पेज बार कोड लगा होता है, ये फॉर्म है, ये आपका फॉर्म है। इसमें गिन के बता दे रहा हूं, देख लीजिए, शायद आपको दिख रहा हो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पेज का फॉर्म होता है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म की पहचान ये है कि इसके पीछे बार कोड्स दिए होते हैं। अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है तो जब भी आप मुझसे मिलने आइए तो प्लीज ये फॉर्म साथ में जरूर लेके आइए। अगर आपका वीजा किसी एजेंट के थ्रू लगा था और रिफ्यूज हो गया है तो प्लीज ध्यान रखिए 10 साल तक आपका फॉर्म सर्वर पे रहता है, और वो फॉर्म आप 10 साल के अंदर अंदर अगर वीजा रिफ्यूज हुआ था तो कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने आप एजेंट से कह सकते हैं कि मुझे इस फॉर्म की कॉपी चाहिए। अगर रिसेंटली कुछ लोगों ने लगाया है और अभी आपका वीजा इन प्रोसेस है तो प्लीज इस फॉर्म की कॉपी जरूर संभाल के रखिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम काम आती है। अगर बाई चांस आपके इस पेपर पे जो चीजें लिखी हुई हैं वो अगले फॉर्म में सेम नहीं है तो वीजा रिजेक्ट ही होगा। ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसको रखने का अधिकार किसी बंदे के पास नहीं है। अगर कोई एजेंट आपको ये पेपर वापस नहीं कर रहा है तो आप ये समझ करके चलिए कि अगला वीजा जो आप लगाओगे वो रिजेक्ट ही होना है। अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके मुझसे पर्सनली मिलिए। उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बहुत बेस्ट है। उन बेस्ट ऑप्शन में आपको जो स्पॉन्सरशिप मिल रही है वहां पर हम आपके लिए ओथ लेटर उस कंपनी से लेकर के देंगे कि ये बंदा जाएगा और ये बंदा वापस आएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैंने डाला था कल अपने स्टेटस पे कि अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है तो भी आप कनाडा जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वो फॉर्म नहीं मिलेगा तो प्लीज GIC की विद पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चंस के लेके मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, या अगर आपके पास है तो मुझसे शेयर कर लीजिएगा, आपका फॉर्म मैं डाउनलोड कर दूंगा। और अगर पूरी मेहनत करने के बाद भी इन केस किसी रीजन से आपको फॉर्म मिलता ही नहीं है, कोशिश होने के बावजूद भी नहीं मिलता है, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। मेरे पास ऑप्शन है, मैं आपके फाइल को लगाने से पहले पहले आपके फॉर्म की कॉपी कैनेडियन सर्वर से कनाडा से निकलवा लूंगा। उसके चार्जेस होते हैं, उसको केप्स नोट बोला जाता है, वो सिर्फ कनाडा का PR या कनाडा का सिटीजन ही निकाल सकता है। हमारे सॉलिसिटर्स जो हैं वो कैनेडियन PR भी हैं, कैनेडियन सिटीजन भी हैं। आपके फॉर्म की कॉपी वो निकलवा के दे देंगे, बट उसके चार्जेस वहां पर जो सॉलिसिटर है वो आपको बताएगा। मिनिमम $179 होते हैं,
क्योंकि वो सॉलिसिटर है। एक्चुअल में $60 लगते हैं कैनेडियन। अगर आपका कोई रिलेटिव वहां पे रहता है तो आप उनको रिक्वेस्ट करके उनसे बोलिए मेरा ये पासपोर्ट नंबर है, मेरे पासपोर्ट के इस नंबर से प्लीज मुझे मेरे केप्स नोट निकलवा के दे दो, और वो केप्स नोट की कॉपी आपके पास हाथ में आ जाए, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। 110% आपका अगला वीजा अप्रूव हो जाएगा। 5 टाइम स्टडी रिफ्यूज फ्रॉम कैनेडा। सर सिमरन जी 5 बार आपका स्टडी रिफ्यूज हुआ है। हमारा सेशन विजिटर को लेकर के है। आप अगर विजिटर डालना चाहती हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। प्लीज हेल्प मी। अपना नंबर यहां पे सैम जी मत छोड़िए, ये एक पब्लिक प्लेस है। आपका नंबर नोट करके कोई आपको परेशान भी कर सकता है। अपने नंबर से यहां पे मत छोड़िए, मुझे पर्सनल वॉइस नोट भेजिए। कविश.कपूर उस पे आप फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टा पे, वहां मैसेज भेज दीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे, आप ही की सिक्योरिटी के लिए, कि प्लीज अपना नंबर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत छोड़िए। पंचाल जी सर मुझे आगे बताइए। सर मुझे क्या? सर व्हाट आर द फी फॉर LMIA इन होटल इंडस्ट्री? पता नहीं मैम, आई एम सो सॉरी। आज हम वर्क वीजा की बात ही कर नहीं रहे, तो इसका आंसर मैं आपको देना नहीं चाहूंगा। 5K लॉयर के अलावा एम्प्लॉयर कोई चार्ज करेगा? जीरो। अगर आपको मेरे दिए हुए एम्प्लॉयर ने हायर किया है तो जीरो अमाउंट है, जीरो। 110% फ्री ऑफ कॉस्ट है LMIA, 110% फ्री ऑफ कॉस्ट LMIA। अगर मेरे एम्प्लॉयर ने आपको हायर किया है तो कोई चार्जेस नहीं। ओनली $5 केप्स नोट डोंट लाई। सर अगर $5 में केप्स नोट निकलते हैं तो निकलवा करके छबील लगा लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। शायद आप पढ़े लिखे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप एक इमिग्रेशन लॉयर अमेरिका से बात कर रहे हैं। $5 में केप्स नोट कहीं नहीं निकलते हैं, $60 मिनिमम लगते हैं अगर आप उसको इंस्टेंट निकलवाते हैं तो। 6 वीक का वेट करना हो तो $5 भी लग सकते हैं। यहां पे जितने बंदे बैठे हुए हैं इनको 6 वीक का टाइम नहीं है इनके पास। 6 वीक का मतलब होता है 1.5 महीना। पहले बंदा 1.5 महीना वेट करेगा अपने केप्स नोट निकलवाने के लिए, क्योंकि आपने $5 उनको बता दिया है। $5 में या तो कैनेडियन सर्वर आप चलाते हो, आपके घर से चलता होगा, तो आप कह रहे हो चलो 5 ही आ जाए, वही बहुत है। सर गवर्नमेंट की साइट पे जाके पढ़िए, गवार हैं आप लोग, गवार। आप ही जैसे बंदे कटते हैं पंजाब में, लेवल्ड गवार हैं आप, लेवल्ड। $60 चार्जेस हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर डला हुआ है। मेरा बाप कनाडा की गवर्नमेंट नहीं चलाता, जो गवर्नमेंट ने चार्जेस लिखे हैं वही आपको बताए गए। पैसे आपने लॉयर को देने हैं, यहां पे आप लिख करके बता रहे हो डोंट लाई, $5 लगते हैं। भाई लगते तो दुकान खोल लो, लोगों को बोलो मैं $5 में निकालता हूं, लोग आपके घर आ जाएंगे निकलवाने। $5 होते ही कितने? लेवल्ड गवार है आप, लेवल्ड गवार। सर प्लीज शेयर आवर कॉन्टैक्ट नंबर, नोएडा ऑफिस फीस शादी। सर महेश हुड्डा जी, मेरे नोएडा ऑफिस में विजिट करने की कोई फीस नहीं है। आप टीम से मिलने आएंगे, मोस्ट वेलकम है आपका। 110% चार्जेस फ्री हैं। प्लीज योर कॉन्टैक्ट डिटेल 0120472248, 012040988889। ये वीडियो लाइव अभी यूट्यूब पे डाल दी जाएगी, आप चाहें तो दोबारा वहां जाके देख सकते हैं। 97 लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज ऐड ऑन होने के लिए। सर आपसे क्या फॉलो का बटन नहीं दब पाता? अगर आप लाइव में आना चाहते हैं तो सर प्लीज फॉलो का बटन दबा दीजिए, लाइव आप अपने आप जुड़ जाएंगे। एनी मुंबई ऑफिस? नो सर, हमारा ऑफिस मुंबई में नहीं है। आई एम ए डिप्लोमा होल्डर। सर आज हम सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट वीजा की बात कर रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि सिर्फ टूरिस्ट वीजा की ही बात कीजिए। आपको टूरिस्ट वीजा के बारे में जो भी क्वेरी हो प्लीज उसके बारे में बात करिए। वर्क वीजा से रिलेटेड कुछ नहीं बता रहा मैं आज। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पर कितने बैंड चाहिए? सर ये तो चावला बैंड वाले बता पाएंगे कि कितने बैंड चाहिए होते हैं ऑस्ट्रेलिया जाके बजाने के लिए, और कितने बैंड चाहिए होते हैं दिल्ली में बजाने के लिए। बार बार बोल रहा हूं सर कि आज टूरिस्ट वीजा की बात कर रहे हैं, टूरिस्ट वीजा में बैंड नहीं चाहिए होता। वहां आप जब जाने लगो, आपका वीजा लग जाए, तो घर के बाहर बैंड बजवाइए कि आप कनाडा जा रहे हैं। वहां पे आइल्स के बैंड मत बजवाइए। सर कनाडा में ड्राइवर का जॉब मिल जाएगा? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता। डॉक्यूमेंट बताएं सर कौन से चाहिए? सर डॉक्यूमेंट में आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो कैनेडियन बेंचमार्क का रिज्यूमे, और एक आपके पासपोर्ट की कॉपी, और तीसरा आपका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। सिंह कंवलजीत जी, सर कनाडा जाना जाओ। सिंह साहब जल्दी पहुंचो।
टूरिस्ट वीजा के लिए टूरिस्ट हिस्ट्री जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, ब्लैंक पासपोर्ट पे भी लग सकता है क्योंकि आप स्पॉन्सर्ड हो रहे हो। नोएडा ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए। सर नोएडा ऑफिस सेक्टर 2B ब्लॉक में है। ऑफिस में आप फोन करेंगे, अपॉइंटमेंट नोट करवाएंगे तो आपको पूरी लोकेशन भेज दी जाएगी। सर टूरिस्ट वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट होता है क्या कनाडा का? हाँ जी हो जाता है सर, 100% हो जाता है। टूरिस्ट वीजा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? 3 डॉक्यूमेंट चाहिए सर। मेरी भी एनर्जी डाउन हो रही है, मैं भी 1 घंटा बोल बोल के थक जाता हूं सर, मेरी भी जो लाइन पेन करती है, प्लीज एक ही बार सुन लीजिए। 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। पहली चीज आपका एक रिज्यूमे, अगर आप जॉब चाहते हैं तो कैनेडियन बेंचमार्क का। दूसरी चीज आपके पासपोर्ट की एक कॉपी जो कि कलर्ड होनी चाहिए। तीसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच। डू वी नीड टू शो फंड्स फॉर टूरिस्ट वीजा? 3 लाख रुपए सर मिनिमम चाहिए आपको टूरिस्ट वीजा लेने के लिए। सर टूरिस्ट वीजा पे वर्क वीजा मिलना पॉसिबल है क्या? हाँ जी 100% पॉसिबल है। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर हायर कर लेता है वाइल ट्रैवलिंग ऑफ योर टूरिस्ट वीजा तो आप उसको वहां से ही अपने वर्क वीजा में कन्वर्ट करा सकते हैं। सर कनाडा टूरिस्ट वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सर पता नहीं मुझे, अभी बताया है, वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा पता चल जाएगा। आप भी लाइव जुड़े हुए हैं, मैं 3 बार बता चुका हूं, प्लीज मत इरिटेट करिए सर, मैं भी इंसान हूं, लोहा नहीं खाता हूं, मैं भी रोटी खाता हूं। 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लास्ट टाइम बता रहा हूं, इसके बाद प्लीज मत पूछिएगा। पहली चीज, अगर आपको जॉब चाहिए, वो हेल्प आप मेरे से लेना चाहते हो तो आपको एक कैनेडियन बेंचमार्क का रिज्यूमे चाहिए। बैंक बैलेंस 3 लाख रुपए का होना चाहिए मिनिमम। अभी डलवाए हो तो कोई बात नहीं, 1 साल से पड़े हो तो कोई बात नहीं। और तीसरा आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। सर यूएसए का वर्क वीजा मिल सकता है? नहीं सर, यूएसए का वर्क वीजा नहीं मिलता है यहां से। सर कनाडा का वर्क वीजा मिल सकता है? नहीं मिल सकता है जी। रिसेंटली आप डिपोर्ट पर्सन के लिए, सर आपका केस मुझे समझना पड़ेगा, 1-to-1 अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मिल लीजिए, पर्सनली पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर दूं। सर वर्क परमिट के लिए आज प्लीज मत डिस्कशन करिए, आज हम वर्क परमिट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टूरिस्ट वीजा की बात कर रहे हैं। हरदेव जी थैंक यू सो मच, दिल से थैंक्स आपको, एटलीस्ट आप तो समझ रहे हो, बाकी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सर कितना खर्चा आएगा टूरिस्ट वीजा के लिए? सर कनाडा की उस समय पे टिकट जितने की होगी वो, प्लस आप वहां पे जाके जितने की शॉपिंग करेंगे वो, प्लस आप होटल 7 स्टार में रुकेंगे, स्वीट रूम में रुकेंगे, वो आपको डिसाइड करना है। 1500 कैनेडियन डॉलर आपके स्पॉन्सरशिप के चार्जेस हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, आपको लगता है कि हाँ मैं इतना खर्चा बेयर कर सकता हूं, तो प्लीज इमीडिएटली आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। 5 तारीख से फाइल्स लेनी स्टार्ट हो जाऊंगा और 10th को बंद कर देंगे, क्योंकि सिर्फ 55 सीट्स अवेलेबल हैं, सिर्फ 55, 56वीं सीट नहीं है। पैसे अगर आप सॉलिसिटर को दोगे, पैसे की पूरी जिम्मेदारी कविश कपूर की है। आपको रिटर्न में चाहिए होगा तो आपको रिटर्न में मिल जाएगा, कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। गुरप्रीत जी आपने पंजाबी में लिखा है, आई एम सो सॉरी, मेरे को पंजाबी पढ़नी नहीं आती, पंजाबी बोलनी आती है, तो मैं आपको आंसर नहीं कर पाऊंगा। आप हिंदी में पूछ लीजिए, मैं हिंदी में आंसर कर दूंगा आपको। सर बता दो मेरा रिफ्यूज आया है, अप्लाई कर सकता हूं? हाँ जी, जिनका भी रिफ्यूजल आया है, जिनका भी कैनेडियन वीजा रिफ्यूज हो चुका है, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 110% वीजा मिल जाएगा अगर आपके पास आपके केप्स नोट होंगे या फिर आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। वेलरॉन जी थैंक यू सो मच। हॉलिडे इन के 30 डेज का पे करना है क्या? नहीं सर, एडवांस में पे नहीं करना है। मेरी वाइफ गोइंग कनाडा, बहुत अच्छी बात है सर, आप और आपकी वाइफ भी जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं सर आप। जय माता दी संजीव जी थैंक यू सो मच। सर टूरिस्ट के लिए इंग्लिश फ्लुएंसी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है सर, टूरिस्ट में आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई आइल्स की जरूरत नहीं है, इंग्लिश की जरूरत नहीं है, 100% आप अप्लाई कर सकते हैं। सर विदाउट स्पॉन्सरशिप टूरिस्ट वीजा के लिए बैंक बैलेंस 3 लाख से ज्यादा प्लीज बता दीजिए। हाँ जी, विदाउट स्पॉन्सरशिप के आपके अकाउंट में बैलेंस 4 लाख से 5 लाख होना चाहिए, और वो आपकी बाकी की चीजों पे डिपेंड करता है। स्पॉन्सरशिप में आपके 95% चांसेस होते हैं कि वीजा लग जाएगा, सेपरेटली आप फाइल डालते हो तो चांसेस 0% होते हैं, फिर वो लक पे आ जाता है कि लगेगा लगेगा, नहीं लगेगा नहीं लगेगा। सिमरनजीत जी अभी बताया मैंने, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा यूट्यूब पे, आपको अभी तक की हुई सारी बातें पता चल जाएंगी कि कितना खर्चा आएगा।
22-23 की एज का विजिटर वीजा लग सकता है? 100% लग सकता है जी। सर जी 8 लाख है अकाउंट में, क्या जा सकता हूं? 100% जा सकते हैं सर। ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा फ्रॉम साइप्रस, प्लीज सर गिव मी द आंसर। सर ऑस्ट्रेलिया के वीजाज में मैं डील नहीं करता हूं, बट अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं साइप्रस से ऑस्ट्रेलिया के लिए, 100% अप्लाई कर सकते हैं आप। स्टडी के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, आइलेट्स और पीटीई? सर आइलेट्स ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसमें भी आपको एकेडमिक करना है, जनरल नहीं करना है। सर आई एम ए बिग फैन ऑफ यू, वन ऑफ योर फॉलोअर, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू, वन ऑफ ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू सिंस आई सेंट योर वॉइस मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। सर आज एक बार दोबारा भेज दीजिएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं सुन के आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच सर। सर सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग जाएगा क्या? जय माता दी। हाँ जी, सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का वीजा लग सकता है अगर आपने टूरिस्ट डाला है तो, और अगर आप वहां पे रह रहे हैं तो। ऐसा नहीं कि आप यहां से सिंगापुर पहुंचे और वहां जाके विजिटर वीजा डाल दिया, कभी नहीं लगेगा। वर्क परमिट के लिए कब सेशन होगा? जल्दी बता दिया जाएगा आपको। अगला सेशन मेरा उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने आज दिन तक मुझे जितने क्वेश्चंस भेजे हैं, हर बंदे का आंसर मैं खुद मैसेज पढ़ के रिप्लाई करूंगा, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके जो मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं, चाहे वॉइस नोट में चाहे नॉर्मल, उस पर मैं आपको पूरे रिप्लाई दूंगा, ताकि उन लोगों को एक शांति मिल जाए कि हाँ हमारी बात भी सुनी जा रही है। सर आप प्लीज अगर मेरे नंबर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप सिंपली मेरे अकाउंट पे जाके वॉइस नोट छोड़ दीजिए, मैं आपको वॉइस नोट में रिप्लाई कर दूंगा। गुरप्रीत जी एक बार क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर जॉब से रिलेटेड आज कोई बात नहीं होगी, तो प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ विजिटर की बात करिए। कनाडा वीजा विदाउट आइलेट्स, हाँ जी विजिटर वीजा विदाउट आइलेट्स लग जाता है, 10th पास भी जा सकता है। सऊदी अरेबिया से वीजा, हाँ जी लग सकता है विजिटर वीजा 100%। मेरी टिकट फाइनल कर दो। राजवीर जी, राजवीर जी आपको पहले 1-to-1 मुझसे मीटिंग करनी पड़ेगी, मुझे आपको बहुत सारी चीजें प्रोफाइल में देखनी पड़ेंगी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। 109 अदर सेंट रिक्वेस्ट टू बी लाइव इन योर वीडियो। सर आप 500 लोग मेरे साथ इस समय पे लाइव हैं, मैं आप 500 लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो बंदे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये आपके जानकार भी हो सकते हैं, तो प्लीज आप एक बार मेरी वीडियो को पे शेयर का बटन दबा दीजिए ताकि ये लोग भी लाइव जुड़ जाएं और इनकी भी मैं किसी बात का आंसर कर पाऊं। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान से कितना पैसा लगेगा लगाने का? सर ये पाकिस्तान की आपको वहां से चेकलिस्ट चेक करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच सर। प्लीज वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं मैं उन लोगों की हेल्प कर पाऊं। बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सिर्फ एक शेयर का बटन दबाना है, कोई पैसे नहीं लगते हैं उसके। आप शेयर कर देंगे तो शायद मैं किसी जरूरतमंद के काम आ पाऊंगा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू राजवीर जी, थैंक यू सो मच। सर अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भेज दो। पॉसिबल नहीं है सर, पर्सनली मैं किसी से बात नहीं करता। अभी मैंने कुछ गलतियां करी हैं पिछले दिनों में, पर्सनली मैंने 2-4 लोगों को कॉल कर दिया तो वो अपने आप को भगवान समझ बैठे। उन्हें लगा कविश कपूर तो खाली है, सामने से हमें कॉल कर रहा है, हम एटीट्यूड दिखाते हैं। उनको नहीं पता उनके से मेरे यहाँ नौकरी करते हैं। मैंने उन लोगों के नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, दोबारा मैं उनसे बात करना पसंद नहीं करता। टीम को उनके नाम और नंबर्स दे दिए गए हैं कि अगर ये लोग अपॉइंटमेंट लेके भी मिलना चाहें तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाए कि इनके लिए अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो कम से कम 10-20 लाख रुपए पे कटें। ये मैं दिल से चाहता हूं कि उनका 10-20 लाख रुपए का बैंड बजे, और तब उनको समझ में आएगी जब कविश कपूर ने तुम्हें फोन किया था तो तुम्हारा एटीट्यूड का लेवल कहां था। उनके नंबर स्पेशली मैं अपनी टीम को नोट करवा चुका हूं, उनकी आईडीज बता चुका हूं कि अगर ये लोग इंटरटेन करें, आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट मांगे, तो गलती से भी इनको अपॉइंटमेंट ना दी जाए, और अगर ये रिक्वेस्ट भी करें तो इनको ब्लॉक कर दिया जाए। तो इसलिए मैं अपना पर्सनल नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करता हूं। अगर आपके पास कभी मेरा कॉल आया था और आप अभी भी लाइव जुड़े हुए हैं तो ये मैसेज आपके लिए, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे आप। फैमिली के साथ जाना है 100% जा सकते हैं सर, फैमिली भी स्पॉन्सर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपकी अपॉइंटमेंट के चार्जेस क्या हैं? मेरी अपॉइंटमेंट के चार्जेस मेरी टीम बताती है, मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि वो स्लॉट पर डिपेंड करता है। अगर आप टीम मीटिंग के लिए आ रहे हैं तो 110% फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप मेरे से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। कनाडा विजिटर वीजा विदाउट आइलेट्स कितने रुपीस में लगता है? सर कनाडा का विजिटर वीजा $155 में लगता है। कुवैत से कनाडा का क्या प्रोसेस है? कुवैत की आपको चेकलिस्ट चेक करनी पड़ेगी। आप लोगों के अगर विजिटर वीजा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर आई हैव सेंट यू द वॉइस नोट, हैवंट गॉट एनी रिप्लाई, आई एम फॉलोअर ऑफ एज वेल, आई एम सो सॉरी Mr. Ryder, whatever you are, I will listen your question and I'll surely get back to you. That's my promise to you. नोएडा में टूरिस्ट वीजा फीस फ्री नहीं है सर। नोएडा में टूरिस्ट वीजा फीस फ्री नहीं है सर।
नोएडा में टूरिस्ट वीजा फीस, सर टूरिस्ट वीजा फीस तो कहीं पे भी फ्री नहीं है, उससे नोएडा का क्या लेना देना और लंदन का क्या लेना देना। कैनेडियन वीजा की फीस आपको गवर्नमेंट को देनी है, मुझे नहीं देनी है। गुड सर जी, गुरप्रीत जी थैंक यू सो मच जी समझने के लिए। ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट का वीजा कितना खर्चा, पता नहीं सर, आपको किसी कैनेडियन ऑस्ट्रेलिया वालों से पूछना पड़ेगा। आई हैव ए फैमिली वांट टू गोइंग कैनेडा, कैन यू गिव अस योर असिस्टेंट्स नंबर। 110% सर, अभी लास्ट में आप लोगों को नंबर्स बोल के बता दूंगा, तब तक प्लीज एक पेन एंड पेपर ले लीजिए। अभी जब मेरी ये लाइव खत्म होने वाली होगी तो लास्ट में अपने नंबर्स बोल के बता दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। कनाडा विजिटर वीजा 100 पर मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा सर, 95%, 100% नहीं 95%। जय माता दी करणवीर जी, जय माता दी। मेरा वीजा लग जाएगा सीमा जी, आप अपना प्रोफाइल डिस्कस करोगे तो बता पाऊंगा, सिर्फ ये लिखने से कि मेरा वीजा मिल जाएगा वो बताना मेरे लिए मुश्किल होगा। यूके का वीजा कितना पैसा में लगता है 12th पास के लिए। सर आज हम कनाडा की बात कर रहे हैं तो प्लीज आप सिर्फ कनाडा के बारे में बात करिए। सर टूरिस्ट वीजा का कोई को आप वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा देंगे, 100% करवा दूंगा अगर आप एम्प्लॉयर खुद ढूंढ लोगे तो, या जो एम्प्लॉयर मैंने आपको चूज करके दिया है अगर आप उसका इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लोगे तो 110% कन्वर्ट करवा दूंगा। सर कनाडा के लिए ओपन वर्क परमिट वीजा लग सकता है। रंजन जी 100% लग सकता है, अगर आपका कोई फर्स्ट ब्लड वहां पर है तो वो पेटिशन फाइल करके लगवा सकता है। इनविटेशन सर हम मंगवा लें तो कैसे लगेगा। इनविटेशन पे वीजा नहीं लगते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड करिए, वीजा स्पॉन्सरशिप पे लगते हैं। इनविटेशन पे अगर आपकी फाइल बहुत स्ट्रांग है, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, टूरिस्ट हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो इनविटेशन पे 100% आपका वीजा लग जाता है। राम राम सर जी, राम निवास जी, राम राम जी। रिलेटिव स्पॉन्सर करे तो 110% लग जाएगा जी। आप सर रिप्लाई कर दो। सिमरन जीत जी प्लीज क्वेश्चन भेज दीजिए, आप वॉइस नोट भेजिए। सिमरन जीत जी, स्पेशली सिमरन जी 7302, आप मुझे वॉइस नोट भेजिए, मैं पर्सनली आंसर कर दूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू। रॉकी जी थैंक यू सो मच। आई एम ऑन वर्क परमिट इन कनाडा, कैन माई रिलेटिव्स ऑल्सो कैन कम। हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। नहीं सर मेरा वहां पर कोई नहीं है, कोई नहीं है तो सर आपके लिए ये स्पॉन्सरशिप कंपनी इसीलिए ढूंढी गई है कि ये स्पॉन्सरशिप कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले लीजिए, इससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिलेगा। स्पॉन्सरशिप ले लीजिए और जाइए कनाडा। 30 दिन का टाइम है आपके पास वहां पर जा करके अपने लिए वर्क ढूंढने का। आप चाहें तो वहां पर अपने वर्क परमिट को ढूंढ सकते हैं, एम्प्लॉयर को ढूंढ सकते हैं। मुझे अगर आप रिज्यूमे यहां अवेलेबल करा देंगे तो आपके इंटरव्यू लाइनअप मैं वहां करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना होगा, मैं ही आपका विजिटर वीजा ओपन वर्क परमिट में या वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा दूंगा। थैंक यू। सर हम कनाडा में बिजनेस कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट विजिटर वीजा पे नहीं कर सकते हैं। सर लास्ट टाइम है, आप लोगों को एक बार प्लीज पेपर पेन ले लीजिए और आप लास्ट टाइम सुन लीजिए। kavish.kapoor KAVEESH.KAPOOR, इस पे आप जा करके मेरे इंस्टा अकाउंट को पर्सनली फॉलो कर लीजिए। फॉलो करके ही मुझे वॉइस नोट भेजिए। अगर आपने फॉलो नहीं किया है और आपने वॉइस नोट भेजा है या कोई मैसेज भेजा है तो उसमें नीचे डिलीट का बटन होता है जिससे मैं आपका वेलकम करता हूं और उसको डिलीट के बटन को दबा देता हूं। आप वेट करते रहते हैं कि जवाब आएगा, मैं कभी नहीं देता हूं क्योंकि जिन्होंने फॉलो कर रखा है उनके क्वेश्चंस ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप फॉलो नहीं कर सकते मैं आंसर नहीं दे सकता, तो प्लीज फॉलो करके उस अकाउंट के बटन को तभी यूज करिए, वॉइस नोट तभी भेजिए जब आपको लगता हो कि मैं इस इंसान को फॉलो कर सकता हूं, इसकी बात समझ सकता हूं। अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो प्लीज नंबर नोट करिए 0120472248 0120409889 72900972200 72997 और अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसके लिए एक ही नंबर है 9711000022। और अगर आपको रेज्यूमे बनवाना है तो मेरी रिकमेंडेशन रैपिड रेज्यूमे वालों के लिए है और उनका नंबर है 9999200004। अगला सेशन बहुत जल्दी, सिर्फ आपके सवालों के जवाब का, जिन्होंने वॉइस नोट भेजे हैं और जिन्होंने मैसेज भेजे हैं। जुड़े रहिए,
प्यार देते रहिए। जय माता दी। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना विश्वास।